पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को NRO दिया जा रहा है और वो फरवरी में मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इस मामले पर तहरीक इंसाफ के वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि NRO के नाम पर अदलिया को हाईजैक नहीं किया जा सकता। वजीर आजम इमरान खान कभी भी NRO के मामले पर यू टर्न नहीं लेंगे। इसी मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से कुछ इस तरह से, नवाज शरीफ फरवरी से बाहर चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर, क्या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का ये बयान दुरुस्त हो सकता है, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले। इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा पेशगोइयां करते रहते हैं, कभी कभी ठीक भी साबित हो जाती हैं, तो चौधरी मंजूर साहब की इस पेशगोई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा अपने दिल में होपफुल हूँ। अभी भी मायूसी कहते हैं गुनाह होता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और वो कई मरतबा कह चुके हैं कि कान खोल कर सुन लो, किसी को NRO नहीं मिलेगा, किसी को कोई पतली गली नहीं मिलेगी, किसी को कोई चोर दरवाज़ा नहीं मिलेगा। मुझे अपनी अदालतों पर भी यकीन है और मैं ये भी सोचता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमे अदालतों में हैं वो, और इमरान खान साहब ने जो NRO देना था वो तो शहबाज शरीफ साहब को दे चुके। इसके अलावा इमरान खान साहब अदालतों पर क्या असर अंदाज हो सकते हैं, हुकूमतें क्या असर अंदाज हो सकती हैं? फिर या अगर कोई NRO है तो वो इसका मतलब है कि उसमें खुदा न खास्ता मेरी अदालतें भी शामिल हैं, मेरी सारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हमारी हुकूमत भी शामिल है, और ये एक वाहिद ज़रिया है कि इस वक्त NRO मिलने का। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि मरीम नवाज़ का ट्विटर जो है वो बिल्कुल सब अच्छा है कि कहानी पेश करता है, नवाज शरीफ का इनकलाब का सफ़र, वोट को इज़्ज़त दो, 70 साल तारीख बदलने की कहानियाँ, सब कुछ चुप कर दड़ वट जा। और वो आपको याद है कि वो उनसे एक औखा सा सवाल हुआ तो उन्होंने मरीम औरंगज़ेब की तरफ देख कर कहा ज़रा आप इसका जवाब दे दें। मैं ज़रा अंदर देखा हूँ कि हीटर लगा है कि गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही। फिर शहबाज शरीफ साहब की पोली पोली बालें कराना और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिनिस्टर कॉलोनी में आराम सुकून चैन की नींद सोना। और बाहर और एक और भी बड़ी कहानियाँ चल रही हैं कि बाहर के कुछ दोस्त जो हैं, बाहर के 2 ममालिक जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, ये भी कहानियाँ सुनी जा रही हैं। तो इस एक तरफ देखता हूँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता, इस तरफ देखता हूँ बिल्कुल लगता है कि ये हो सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हमारी लीडरशिप है जिसका नाम हाउस ऑफ शरीफ है, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी साहब हैं या पीपल्स पार्टी है, ये NRO की ये डीलों की पैदावार हैं, ये डीलें करते रहे हैं। जब भी मुश्किल वक्त आया इन्होंने डीलें की, इन्होंने पतली गलियों से निकले, इन्होंने चोर दरवाजे ढूंढे। इनका एक ही काम है कि लुटमार करो, औलादों को सेट करो, जायदादें बनाओ, और उस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई फौज नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, किसी का डर नहीं। और जब वक्त मुश्किल वक्त आए तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ। जलसों जलूसों में हमें बताओ कि हम नेल्सन मंडेला भी हैं, हम कायदे आज़म सानी भी हैं, मगर जब वक्त आया तो उस वक्त पता नहीं किधर से किधर निकल जाते हैं। तो इरशाद भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की खामोशी देखकर आपको तो लगता है कि ऐसा कोई मामला हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब से मुतालिक आपका दिल नहीं मानता कि ऐसा कोई मामला हो सकता है, तो ऑप्शन आप फिर कोई नहीं ले रहे। लेकिन अब सा एक बात है कि ये डील हो ना हो, डील जरूर है। सही। न्याजी साहब, क्या है ये जो चौधरी मंसूर साहब जिस तरफ इशारा दे रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बेल हो जाएगी मेडिकल ग्राउंड पर, शहबाज शरीफ साहब की भी हो जाएगी, दोनों मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आज नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पर अस्पताल तो मुंतकिल किया गया है, तो कितना दम हो सकता है उनके इस दावे में? देखिए, अब सर इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ रहेंगे, डील हो चुकी है, नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं होगा। लेकिन चंद चीज़ें जो वो मैं जानता हूँ, इमरान खान गो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वज़ीर आज़म है, लेकिन खातिर जमा रखे कि वो न 3 में है न 13 में। अगर कहें तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उनका सारी केस के अंदर जो हम आवका कर रहे हैं, ना ये इवन नवाज शरीफ के इख्तियार में है कि वो डील चाहेगा तो उसे मिल जाएगी। ये हम जो सारे कर रहे हैं ना, कोई बात इसमें गुफ्तगू करें फर्ज किया और मैं कोई दलाइल का अंबार या अंबो लगा दूं तो बेसिकली मैं लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा हूँगा। क्योंकि यहाँ पे आप ये पाकिस्तान के डायनेमिक्स जो है कम अज कम मीडिया के हद तक तो हम सब समझते हैं,
और पाकिस्तान की अवाम भी इतनी बाशूर है कि वो समझती है। देखिए, जो ताकतवर हल्के जो हैं, अगर उनके सामने को पेश नजर हुआ जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिन्होंने कई दफा बताया है कि कई दफा चीजें जो जब करनी होती तो हो जाती हैं। वजीर आजम को तो हाल ये है कि अभी पिछले महीने वजीर खारजा, उनके अपने वजीर खारजा, उनकी अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन 4 दिन में 4 मुल्कों के जो है दौरे पे जाते हैं, रूस, चीन, ईरान और मेरा ख्याल में चौथा जो अफगानिस्तान था। तो वजीर आजम साहब को जब वो दौरे पे चले गए तो फिर पता चला कि उनके वजीर खारजा गए हुए हैं दौरे पे। तो इसलिए जब वो कहते हैं तो वो भी मुतालबा कर रहे होते हैं। मैं करूंगा तो मैं भी मुतालबा करूंगा कि जी डील दे दें या डील ना दें, या ढील दे दें या ढील ना दें। भट्टी साहब भी जो कर रहे हैं तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं। महमद सरफराज ने भी अगर कोई कहा तो मुतालबा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि मुतालबा जो है ये नवाज शरीफ साहब की जेहन में रखें, या जरदारी के, या इमरान खान के, नवाज शरीफ के इख्तियार में नहीं है जी। ये डीलें देना, ढीले देना। इसलिए इमरान खान जब कहते हैं कि डील नहीं होगी तो वो नवाज शरीफ को नहीं कह रहे होते, क्यों जेल में पड़े हुआ बंदा अपने आप को क्या डील दे सकता है। लेकिन आखिरी बात, मेरी एक जाती राय है और मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं मामूली सा सियासत का तालिब इल्म हूं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जब से नवाज शरीफ ने अपनी सियासत उसमें घुसेड़ी है, नवाज शरीफ साहब बेहतरीन प्लेस्ड हैं, और जो उन्होंने सख्ती काटनी थी या जो उनके ऊपर इकामत गिरानी थी वो गिर चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो अगर कोई परेशानी मुसीबत वो आती है तो झील लें, कोई कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि ना किया तो इससे एक बड़ी सजा उन लोगों को नहीं हो सकती जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है, कि वो कोई कंप्रोमाइज ना करे। ये मेरी अपनी सोच है। मैं इतना कह सकता हूं कि उनको किसी या ढील की, क्योंकि उन्होंने जितना कुर्बान करना था कर दिया, इक़्तिदार दे दिया, सेहत दे दी, जेल ले ली, और क्या कर सकते हैं, फांसी पे लटकाना है वो भी ले लें। ऐसे हालात में वो वापस आए थे, फिर उन्होंने सामना किया इन केसेस का और सारी चीजें, तो अब अगर इस तरह की किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं तो कैसा साबित होगा नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, अब सब पहले तो ये कि मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि कोई डील लेगा नहीं लेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में हमने देखा है कि डील्स हुई हैं, NROs हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन जैसे न्याजी साहब ने भी बात की कि ये डील देना इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये ताकतवर हल्के ही देते हैं, डील्स कोई और देता है, डील्स गवर्नमेंट नहीं देगी। इमरान खान रोते रहेंगे NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, डील नहीं करूंगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और पीछे से कोई चीज़ हो भी जाएगी बैक चैनल में। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर आ जाए कि ये मियाँ साहब की सियासत के लिए कैसे होगा। देखिए, जो क्या असर आइयाँ, हमने इस शो के ऊपर भी पहले भी काफ़ी बात की हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को इसीलिए ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती कि उन्हें डर है कि कहीं मियाँ साहब कोई डील करके बाहर ना चले जाए, और वो डील ऐसी नहीं होगी कि अदलिया से उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। बेसिकली जिस डील की बात हो रही है वो ये है कि उनको शायद मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको ये इजाज़त दे दी जाए अदालतों के थ्रू कि जी आप बाहर जाकर अपना इलाज करा लें जी। तो वो और मरियम साहिबा दोनों जो है बाहर चले जाएंगे और फिर वो वापस भी आते रहेंगे, केस की पेशियां भी भुगताने के लिए वक्तन फ़वक्तन वो आते भी रहेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो एक कुछ नून लीग के लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि असल में मियाँ साहब डील करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये लगा कि मरियम नवाज को दोबारा किसी केस के अंदर फंसाकर जेल भेजा जा सकता है तो फिर वो उस सूरत हाल में वो डील करने को तैयार हैं। और वो यही डील के मरियम साहिबा भी चुप रहे, मियाँ साहब भी चुप रहे, और नून लीग के लोग जो ये कहते हैं कि अब वो बयान इनको देने चाहिए जो ये पहले दे रहे थे, इलेक्शन से पहले दे रहे थे, जिस टाइम हम इन्हें कहते थे चुप करें उस वक्त ये चुप नहीं करते थे, अब ये चुप करके बैठे हुए, हम इन्हें कहते हैं बोलें, अब ये बोलते नहीं है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है, देखिए डील हो सकती है, और वाकई उनकी मेडिकल कंडीशन एक्चुअली सही नहीं है, वो वाकई बहुत सख्त बीमार है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनकी मेडिकल हिस्ट्री है। तो हो सकता है कि उनको अदालत इस चीज पे दे दी और इसको लोग डील हो ना हो, लेकिन अगर वो चुप का रोजा रखेंगे वो और मरियम नवाज साहिबा, तो फिर समझ ले कि वो इसीलिए कि शायद उनको कुछ कहा गया और शायद उसके एवज उनको कुछ थोड़ी सी दी जा रही है। तो जो खामोशी थी बेनज़ीर इतना टाइम, उसको फिर इसी तनाजुर में देखा जाएगा अब, क्योंकि वो तो खामोश ही हैं जब से वो आए हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, कि कुछ इसी तरह के नतीजे का इंतजार था। नहीं, मुझे नहीं पता कि डील होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता कि चौधरी मंजूर साहब ने किस
किससे बात की और किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। पहले पीटीआई एनआरओ की बात करती थी, अब पीपल्स पार्टी भी एनआरओ की बात कर रही है। और ये एनआरओ की बात मतलब पिछले साल से चल रही है, जुलाई से, कि वो चले जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे मेडिकल ग्राउंड्स में, लेकिन वो फिर भी अदालतों में पेश होते रहे, वो फिर भी आते रहे और फिर भी कोई उन्होंने डील नहीं ली और वो ना मुल्क से वो बाहर गए। और अगर वो चले भी गए मेडिकल ग्राउंड्स पे तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर उनको अदालत इजाज़त देती है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये अब हमें पता चला था कि वो इतने उनकी सीरियस उनकी हेल्थ की सिचुएशन है, तो अगर उनको अदालत अगर इजाज़त देती है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई डील या कोई कंस्पिरेसी तो हमें नहीं देखनी चाहिए। और वो एक उनकी कंडीशन ही ऐसी है, उनकी हेल्थ की सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ आई, एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो ग्रैंड अलायंस की बात करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, दूसरी तरफ वो कहती है कि ये लोग एनआरओ ले लेंगे या ये लोग डील करके बाहर चले जाएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह ये ग्रैंड ऑपोजिशन बनाएंगे अगर वो इस तरह उनका चलता रहेगा दोनों के बीच में। और क्या कहते हैं, और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब अगर ऐसी कोई डील लेते भी हैं और जाते भी हैं तो फिर वो अपनी पार्टी को कैसे चलाएंगे? अभी भी उनकी पार्टी में इतना एक मसला पड़ा हुआ है कि कोई लीडरशिप क्राइसिस है, मेंबरशिप क्राइसिस है, लोग नहीं हैं, क्या कहते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी में, दूसरी पार्टियों के साथ बिहाइंड द सीन्स वहाँ पे बात, पंजाब में तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ये सारी चीज़ें, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हो रही हैं, तो फिर वो पार्टी को कैसे चलाएंगे? वो वोट को जो कहते थे वोट को इज्जत दें, तो फिर वो वोट को इज्जत कैसे मिलेगी? ठीक है, लेकिन ये एनआरओ वाली बात से आप इत्तेफाक नहीं करती तो आप इसके ऊपर नई ऑप्शन ले रही हैं। 10-11 साल सऊदी अरब में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहकर उन्होंने वापस आके पार्टी चलाई। पार्टी की फिक्र ना करें, ये फिर भी मियां दे नारे वजन के 100 डीलें और कर लें। लेकिन ये पार्टी अब मेरे ख्याल से बात उनकी भी नहीं चौधरी है। मंजूर साहब यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तसर टाइम के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब असल में क्राइसिस ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को एडवांटेज है वो ये है कि उनके साथ आम लोगों का कनेक्ट हुआ है और ये लोग बड़े कोएजन के बाद नामसाइद हालात के बावजूद 1,30,00,000 वोटर्स को मामूली चीज नहीं है। जब आपको कैंडिडेट से महरूम कर दिया जाए, आपके कैंडिडेट सब फाइल ही ना कर सके और जो फाइल कर सके वो 1,30,00,000 वोट से लेके आ जाए, तो वो ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ। और जितना उनके ऊपर इस तरह कोएजन होता है उसके असरात उनके ग्राउंड में और ज्यादा मजबूत होते हैं। जितने इस वक्त अब सर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की अभी सिर्फ इसमें बात नहीं हो रही, अब ये मरियम की भी बात हो रही है कि वो पार्टी को उन्होंने आगे लेके चलना है, उन पे ये कैसा उसका असर पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई डील ले लिया और वो बाहर चले गए तो वो किस तरह पे पार्टी चलाएगी? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सही सही। मजर अब्बास साहब, इसके ऊपर भी आप जो बेनज़ीर पॉइंट उठा रही हैं इसके ऊपर भी बात करें। और फिर वही जो सवाल यहाँ भी उठा, नून लीग तो कहती रही है कि इमरान खान तो एनआरओ दे भी नहीं सकते, तो फिर चौधरी मंजूर साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक शेर है और वो अब क्योंकि भट्टी साहब ने पिछली मरतबा कई शेर सुना दिए थे पिछले सवाल में, हम मसलहत, अब मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ इससे पहले कि जरूर हम मसलहत कायल नहीं यारों चले वो शेर ड्रॉप कर देता हूँ मैं। देखिए, पहली चीज ये कि क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जी नहीं मैं चले वो बाद में सुना देता हूँ, बाद में सुना दूंगा। देखिए, पहली चीज ये कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई एनआरओ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील हो रही है। और दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, ये जब चाहते हैं डील कर लेते हैं, जब चाहते हैं एनआरओ कर लेते हैं, तो जो एक फ़रीक है उसका जिक्र तो करते हैं हम, दूसरे फरीक का जिक्र करते हुए ज़बान लड़खड़ा जाती है कि डील देता कौन है, एनआरओ देता कौन है और क्यों देता है और उसके मकासद क्या होते हैं। यहाँ 2000 का तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ मुझे लग ये रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की खामोशी जो है इसका ताल्लुक मसलहत से नहीं है, इसका ताल्लुक शायद हो सकता है कि जो इंटरनल फैमिली मामलात हैं उससे भी हो। जो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट हुई हैं, हर्ट हुई हैं मियाँ साहब को भी और शायद मरियम नवाज साहिबा को भी, उससे भी इसका गहरा ताल्लुक हो सकता है कि इस वजह से भी वो खामोश हों
क्योंकि वो इस स्टेज पर जब वो मुकदमात फेस कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा मुकदमात फेस कर रही हैं, तो वो इस सिचुएशन में कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं खड़ा करना चाह रहे हों कि जिसकी वजह से पार्टी के अंदर तकसीम आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता चौधरी मंजूर साहब ने किस बिना पे ये बात की। अव्वल तो चौधरी मंजूर साहब को इस स्टेज पे, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें इस तरीके से एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कि फरवरी में ये हो रहा है। यही बातें जरदारी साहब के हवाले से भी की जा रही हैं। हालांकि जरदारी साहब ने बड़ी जेल काटी है यहाँ, चाहे उन पे इल्ज़ामात लगे हों, मुकदमात हों, उन्होंने फेस किए हैं मुकदमात यहाँ। लेकिन यही बात यहाँ भी यही की जा रही है कि कभी आपकी जो है वो पिच बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है, कभी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिए जाते हैं, कभी एकदम नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें, और इसकी वजह से ये स्पेकुलेशंस होती हैं। देखिए आज एनआरओ क्यों नहीं मुमकिन है, आज कोई डील, कोई नेगोशिएशंस क्यों नहीं मुमकिन है? एक अदलिया फ़र्क है आज की, और दूसरा जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद मुस्लिम लीग को पहुंचेगा। सही। और सही। एक ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट है। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी अपील का क्या फैसला होता है, मरियम नवाज साहिबा की अपील का क्या फैसला होता है, इसके बाद ही शायद कोई जो है जब कोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये सिचुएशन शायद किसी स्टेज पर आए। लगता नहीं आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन एनआरओ आपके ख्याल में इतना कोई कम से कम फायदेमंद भी साल भर साबित में नहीं ऐसी हो कोई सकता नून लीग के सिचुएशन लिए। नहीं जी नजर आ भाई रही साहब। मुझे। ठीक। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। पीटीआई के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है।